स्टूडेंट फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 18 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका लिंक जो आई बटन होता है, जहाँ पे आप देखिएगा कि ये वीडियो चल रहा है तो इसके ऊपर एक आई बटन होता है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 इस चैप्टर इस वीडियो को देखने से पहले अगर पार्ट 1 अगर पार्ट 2 नहीं देखे होंगे ना तो ये वीडियो आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, ठीक है ना। अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट आप शुरू में पढ़ना चाहते हैं तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है आपको थोड़ा सा बता दे रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट समय लेंगे आपका। पार्ट 1 में आपको कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये बताया, ठीक है ना। उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन भी कराया। पार्ट 2 में क्या किए हैं, पार्ट 2 में आपको विभाजन यानी कि विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है उसको बारे में बताया। कौन सा एक अंत फॉर्मूला बताया अंत विभाजन, और दूसरा बताया मध्य विभाजन। इन दोनों का फॉर्मूला आपको रटवाए नहीं, अच्छे से समझा के ऐसे समझाया है कि आपको अब इसके बाद हो सकता है कि आप भूलिएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो अंत विभाजन और मध्य विभाजन का फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है ना, पार्ट 2 में। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इसका एग्जांपल में भी दे दिए, और उसका बहुत सारा अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन था वो अभी तक नहीं बताया, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बाह्य विभाजन और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको पढ़ना है विभाजन का तीसरा और लास्ट विभाजन। विभाजन का मतलब होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। लास्ट विभाजन यानी कि विभाजन का सबसे अंतिम पढ़ना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना एक्सटर्नली डिवीजन है कि कैसे आपको बाह्य विभाजन करना है, एक्सटर्नली डिवीजन करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे अंत विभाजन में इंटीरियर डिवीजन या इंटीरियर डिवीजन पढ़ेंगे तो ये A है, ये B है, यहाँ पॉइंट P है, तो ये रेशियो M देता था, तो ये रेशियो आपको क्या देता था, M देता था। ये इसको बोलते हैं अंत विभाजन, इसको बोलते हैं अंत विभाजन, ठीक है ना। जबकि अगर यही लाइन AB अगर यही लाइन दे देगा, ठीक है ना, यही AB अगर लाइन हमारा दे देगा तो इसका एक्सटर्नली डिवीजन कैसे होगा, तो ये AB एक लाइन दे देगा, ये A और B एक लाइन दे देगा, ठीक है ना। तो ये था इंटरनली डिवीजन। जो पॉइंट P था, जो डिवीजन करने वाला पॉइंट P था वो कहाँ था, अंदर था। जबकि इसमें जो पॉइंट P जो होगा डिवीजन करने वाला जो पॉइंट होगा डॉटेड लाइन से इधर जाएगा जी, तो ये जो पॉइंट P जो होगा यहाँ पे हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। ये इंटरनली डिवीजन में जो पॉइंट P था AB लाइन को क्या कर रहा था, विभाजन कर रहा था किसी रेशियो में, M रेशियो N में डिवीजन कर रहा था, ये N होगा, M रेशियो N में डिवीजन कर रहा था। अब ये जो A और B है, AB लाइन को जो पॉइंट P है इसको क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, कैसे, बाह्य डिवीजन कर रहा है। तो जो डिवीजन करने वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, AB लाइन के बाहर होगा, और अंदर वाला जो डिवीजन करने वाला जो पॉइंट होता है वो अंतर जो डिवीजन करता है वो AB लाइन के अंदर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, XY, ये हो जाएगा X1 Y1, ये हो जाएगा X2 Y2 हो जाएगा, और ये जो लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक AP जो आपका दे देगा वो कितना दे देगा, M दे देगा, और यहाँ पे B और P दे देगा, क्या दे देगा, N दे देगा। ये हमारा M दे देगा, यहाँ तक M देगा, P तक AP बराबर M देगा, और BP बराबर आपका क्या दे देगा, N दे देगा। जैसे आपको इसमें AP और BP का रेशियो दिया था उसी तरह इसमें AP और BP का क्या दे देगा, आपको रेशियो दे देगा। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन,
ठीक है। तो जिस तरह से उसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना था, इसमें प्लस करने वाला था, इसमें माइनस। तो इसमें अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, इसका इस पॉइंट का, तो x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर हो जाएगा, x का निकालना है तो x ही काम करेगा। तो दिस ये इंटू बी में, तो ये हो जाएगा mx2। अब यहाँ पे इंटरनली था तो ये पॉइंट p अंदर था, तो इसलिए दोनों को ऐड कर रहे थे, जबकि ये बाहर है तो इतना को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ये ज्यादा है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए माइनस। अब क्या करेंगे, n इंटू x1 होल डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये x का था। ठीक है। उसी तरह सेम अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे, अगर y का निकालना चाहते हैं तो y बराबर हो जाएगा, ये फिर x के जगह पे y पुट करें तो my2 माइनस ny1 होल डिवाइडेड बाई m माइनस n। अब दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये जो अंत विभाजन, ये बाह्य विभाजन है, ठीक है ना, बाह्य है। ठीक है। जब अंत विभाजन था तो विभाजन करने वाला जो बिंदु था वो ए बी लाइन के अंदर था, जो विभाजन करने वाला जो बिंदु था ए बी लाइन के अंदर था, जबकि जो बाह्य विभाजन करने वाला जो बिंदु P है वो ए बी लाइन के कहाँ है, बाहर है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। किताब में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दिया होगा, आप रट लीजिएगा, बट आपको ये फिगर नहीं देता है, जिससे आपको दिक्कत होता है कि ये फिगर आपकी एक्चुअल में क्या समझाना चाहता है। ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये पॉइंट P है जो बाह्य डिवीजन कर रहा है, किसको, ए बी को, वो कहाँ है, ए बी लाइन से बाहर है, जबकि ये अंत विभाजन कर रहा है ए बी लाइन के अंदर है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, और फॉर्मूला सेम काम करता है। इसमें क्या था, इसमें प्लस वाला था, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था, इसका अगर हम बात करें, इसका तो यहाँ पे लिख दिए, इसका अगर हम बात करें तो इसका क्या था, x इजिकल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। यहाँ जहां माइनस था वहां पे प्लस कर दिया था। ठीक है ना। और y बराबर सेम यही फॉर्मूला था, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई m प्लस n, सेम फॉर्मूला था। अब सेम फॉर्मूला दिए तो ये अंतर डिवीजन वाला में माइनस आ रहा है, जबकि सॉरी बाह्य डिवीजन वाला में माइनस आ रहा है, और अंतर डिवीजन में यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। कैसे निकालते हैं, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, और ये जो पॉइंट है P, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसमें जो ये वाला है, पहले वाला जो डिवीजन है उसको बाद वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाद वाला अनुपात है उसको पहले वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से निकालते हैं। जो पहला वाला जो रेशियो है वो बाद वाला बिंदु कौन है, बी है। ए और बी में इधर से जाएंगे तो पहला वाला पॉइंट ये है, दूसरा वाला पॉइंट ये है। इधर जाएंगे तो पहला वाला रेशियो ये है, दूसरा वाला रेशियो ये है। तो पहला वाला रेशियो को दूसरे वाले पॉइंट के x से मल्टीप्लाई कर, x का वैल्यू निकालना है तो, और दूसरे वाला का रेशियो पहले वाले पॉइंट के x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा बाह्य डिवीजन का निकल जाता है, और ये इस तरह से अंतर डिवीजन का निकल जाता है। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं अंतर डिवीजन वाला। ठीक है। इसमें क्या करते थे, थोड़ा सा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट कहीं P है, ये x1 y1 देता था, x2 y2 देता था, ठीक है ना, और ये xy देता था। ये आपका m दिया, ठीक है, ये यहां तक m दिया, और यहां से यहां तक क्या देता था, m। तो ये पहला जो अनुपात है इसको इससे मल्टीप्लाई करते x का वैल्यू निकालने के लिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे x का वैल्यू निकालने के लिए। इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके और रेशियो को बाद में ऐड कर देते थे, हमारा निकाल। सेम काम हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। जो पहला अनुपात है यहाँ भी वही कर रहे हैं, और यहाँ भी पहला जो अनुपात है दूसरे वाले पॉइंट जो बिंदु है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो दूसरा वाला अनुपात है पहले वाले बिंदु से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन एक दो को समझिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। बस एक पॉइंट याद करने वाला है कि अंतर विभाजन में जो विभाजन करने वाला जो बिंदु होता है अंदर होता है, जबकि बाह्य विभाजन में जो विभाजन करने वाला बिंदु होता है कहाँ होता है, वो बाहर होता है। ठीक है। चलिए इस रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ में। एक्सरसाइज 18.3 की बात करें, 18.2 नहीं पढ़ना है इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। 80.1 के बाद 80.3 आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बात करें तो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट आपको ज्ञान करना है। फाइंड द वैल्यू यानी कि निकालना है जो बिंदु
यानी कि दो बिंदु दे दिया, एक बिंदु ए दे दिया है, दूसरा बी दे दिया। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया -3 -4 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया कितना दे दिया है 2a से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। यानी कि इससे जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा को जो कोई पॉइंट P है उसको इसको क्या करता है, ये 3 m का वैल्यू क्या दे दिया है 3 और n का वैल्यू क्या दे दिया है 2 अनुपात में क्या करता है विभाजन करता है। यानी कि AP बटा BP का जो रेशियो दे देगा वो कितना दे दिया है 3:2 दे दिया। ये क्वेश्चन में इस तरह से कभी कभी देता है विभाजन, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला, माने कि ये इस तरह से भी रेशियो देता है और कभी कभी 3:2 आपको दे दिया है। तो इसका क्या निकालना है, बाह्य विभाजन करना है। तो अभी बताएं कि बाह्य विभाजन करने में जो पॉइंट ये है, जो लाइन है ए बी, यही ना लाइन है, तो इसको डिवाइजन कैसे करता है, बाहरी जो डिवीजन करने वाला जो पॉइंट है, विभाजन करने वाला जो पॉइंट है, इस दोनों लाइन, ये लाइन के क्या होता है बाहर होता है। तो यहाँ पे एक्स का निकालना है, तो क्या बताया है, पहला जो अनुपात है 3 है उसके दूसरे पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पॉइंट के एक्स का निकालना है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 यानी कि बाह्य डिवीजन है, एक्सटर्नली डिवीजन है, तो माइनस, ठीक है ना। दूसरा अनुपात लेना है तो दूसरा, और गुणे क्या करेंगे इसको, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 गुणे 2 होल डिवाइडेड बाई 3 - 2 करेंगे तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, तो +6 बटा 1, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 1, तो 3 × 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 × 4, तो -4 इंटू क्या हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाई 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बटा 1, 8 3 क्या हो जाएगा 11। तो जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा, कितना निकलेगा 12 11, उसका क्या हो जाएगा निर्देशांक निकलेगा। कैसे, तो ये बाह्य डिवीजन कर रहा है तब। आया समझ में, इसका इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे किए हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो है, पहला रेशियो ये है तो दूसरे पॉइंट से, पहला रेशियो को दूसरे पॉइंट से मल्टीप्लाई करना, x निकालना है तो x में, दूसरा जो रेशियो उसके पहले पॉइंट के x से मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई किए और सॉल्व किए तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना था, बनाना था, और आपसे हर एक क्वेश्चन आप आशा करते हैं कि बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 4 की अगर बात करें, सेम क्वेश्चन नंबर है, बाह्य विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा दिक्कत होता है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -2 5, यानी कि ये कोई लाइन दे देगा, -2 5 ये ए दे दिया है, ठीक है, और 7 1 को मिलाने वाली रेखा को 4:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। 4:3 को मिलाने वाली इस रेखा को कहाँ बाह्य, तो बाह्य विभाजित करती है, तो पॉइंट P, इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। हमेशा बाह्य विभाजन में जो बिंदु विभाजित करने वाली होती है हमेशा क्या होती है बाहर होती है। तो ये जो आपका अनुपात दे दिया है, ये दे दिया है 4 और ये जो दे दिया है वो कितना दे दिया है 3 दे दिया है, ठीक है। तो ये और छोटा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा B, ठीक है, क्योंकि 4 3 का थोड़ा सा मिलाना है तो इस तरह से होगा ना। तो ये कितना दे दिया, बी का अनुपात कहते हैं 7 1 दे दिया। तो इस तरह से एक ए बी लाइन दिया, इसको बाह्य विभाजन करने वाला ये जो लाइन है वो 4:3, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू, तो ए पी का अनुपात कितना है 4 और बी पी का अनुपात कितना है 3। ये भी आपको दे देगा कहीं, इस तरह से अगर दे देता है तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ए पी का अनुपात कितना है 4 और बीपी का अनुपात कितना है 3, तो एपी बाई बीपी दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर या फिर इस तरह से ना देके अगर आपको ये दे देता है, ये 4 है ये 3 है, तो ये आपका अनुपात कितना दे देगा 1 दे देगा। तो आपको इस तरह से दे देता है कि बाह्य विभाजन कर रहा है तो ए बी बटा बीपी का अनुपात 1:3 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कभी कभी आपका रेशियो दे देता है,
तो इस तरह से रेशियो को ही सिर्फ घुमा के देता है ताकि आपको आपसे माने कि आपको दिक्कत हो तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला। देखिए ये दे दिया पूरा 4, ये पूरा 3, तो ये निकालेंगे तो 1 होगा। तो बाह्य विभाजन करना हो तो ये पूरा निकालना है, तो ये 1 + 3 ये 4 हो जाएगा। आपको ये देगा तो ये निकालना पड़ेगा। जब ये देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला रेशियो देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब ये वाला रेशियो देगा तो एक पी, क्योंकि पी ए से पी का और बी से पी का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि पी जो पॉइंट है वहीं आपको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ए बी रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको रेशियो निकालना पड़ेगा वो पी के रिस्पेक्ट में ए से पी का, बी से पी का जो रेशियो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा और निकाल के इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए से बी का बी से पी का रेशियो दे दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे, बनेगा। जबकि यहाँ पे ए बी का रेशियो दे दिया है, ए से पी रेशियो ना देके ए बी ये रेशियो दे दिया है, तो आपको ए से पी का रेशियो निकालेंगे तो ये 1 + 3 4 हो जाएगा और बी से पी का 3 दिया है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इससे ये तब इससे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो कभी कभी रेशियो को इस तरह से देता है, ठीक है ना, अनुपात के फॉर्म में देता है तो आप निकालिएगा। या फिर कभी कभी रेशियो को इस तरह से दिया है तो आसानी से बन जाएगा, पर थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन को घुमाने के लिए उस तरह से दे दे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये दे दिया है 2 5, ठीक है, -2 5 दिया है, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये अनुपात 4 दिया है, ये अनुपात 3 दिया है, ये -2 5 ये 7 रख दिया है। बनाइएगा तो इसका x का निकलेगा तो x नहीं आएगा। तो पहला जो अनुपात है उसको दूसरे पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 4 तो 7 चौका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा है 28, माइनस दूसरा अनुपात 3 है और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 -6 और -6 तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस 6 लिख दे रहे हैं और 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 34/1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y का वैल्यू निकालना है। एक बार फार्मूला लिख के बना रहा है। ठीक है, फार्मूला क्या था, ये m बराबर दे दिया है, ये आपका n बराबर दे दिया। ये x का फार्मूला था, पहला रेशियो दूसरे पॉइंट से मल्टीप्लाई करता है, m x2 - n x1 होल डिवाइडेड बाई m - n। तो m बराबर कितना दे दिया है 4 गुणे x2 बराबर कितना दे दिया 7 माइनस n बराबर दे दिया है 3 गुणे x1 बराबर कितना दे दिया है -2 m - n तो 4 - 3 करेंगे तो 7 चौका 28 माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 एक कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस तरह से भी हमारा 34 आ रहा है। y जो का फॉर्मूला था m y2 - n y1 होल डिवाइडेड बाई m - n। तो m का वैल्यू दे दिया है 4 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 5 4 - 1 ये हो जाएगा 4 - 5 3 15/1 तो 15 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -11। तो इस तरह से जो पॉइंट P आएगा उसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा पहले 34 और फिर -11। इस तरह से आपका जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाला था, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष यानी कि 4 0 2 6 0 2 दिया है तो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पढ़ाया जाए कि दो लाइन है A और B, कोई पॉइंट P, इसको 1:1 में डिवाइड कराने की मिड पॉइंट में, तो ये P हो जाएगा XY। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा x1 + x2/2 और y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2/2। यही ना फॉर्मूला था जो आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना, किसी में वैल्यू पुट किया है जो इंटरनली, क्योंकि ये इंटरनली था तो m बराबर भी 1 था, n बराबर 1 था। तो अंतर विभाजन में m और n का जो वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको इस टाइप से कुछ आएगा। तो इसी में से आपको निकालना है। ठीक है, करना क्या है आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल सबसे पहले ले लेंगे। एक ट्रायंगल ले लिए ABC। तो जब भी लेंगे इसको क्या लेंगे, यानी कि कंजुगेटिव लेंगे। अगर A का वैल्यू 4 0 ले रहा है तो B का वैल्यू ले लेंगे
2 6 और सी का वैल्यू ले लेंगे 0 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई इसका पॉइंट P विभाजित कर रहा है, यहाँ पे कोई Q कर रहा है, यहाँ पे कोई R। तो ये P Q R का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना। तो ये एक लाइन है, देख रहे हैं ए भी एक लाइन है और ये पॉइंट P इसको इंटरनली डिवाइड करा है। तो दिस प्लस दिस बाई 2 एंड दिस प्लस दिस बाई 2। तो P के लिए फॉर P पॉइंट P के लिए, ठीक है ना, निकालना है तो x निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा x1 तो 4 प्लस 2 बटा 2 तो 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। y बराबर लिखेंगे तो 0 प्लस 6 बटा 2 तो 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि जो p का आ जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा 3 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3। फॉर क्यू के लिए लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्यू के लिए लिखेंगे तो क्यू ऐसे देख रहे हैं तो इसके लिए x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0 2 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और y का वैल्यू निकालेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो क्यू का जो पॉइंट हो जाएगा 1 4, इसके लिए कितना हो जाएगा 1 4। ठीक है, उसी तरह से अगर हम किसके लिए निकालेंगे फॉर r के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 0 x बराबर 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 बटा 1 2 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसके लिए जो आ जाएगा 2 1। तो इसको लिखेंगे 2 1। तो इस तरह से क्या करना था, आप एक ट्रायंगल बनाना था। ट्रायंगल का जो मध्य बिंदु है उसका क्या निकालना था, आपको रेशियो निकालना था। मैंने मिड पॉइंट का यानी कि मध्य जो विभाजन करना था उसी का आपको निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकालना था। कोऑर्डिनेट जो मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालना था, निर्देशांक निकालना था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको इसमें आपको क्या कर देंगे 1 by 1 करके आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।